हाँ, मेरा नाम राजवीर सिंह और मैं भारतीय रियल एस्टेट एजेंट यूनियन एज ए प्रेसिडेंट वर्क करता हूँ। और आज हमने ऑफिस की उद्घाटना की। हमारे एक साल पहले हमने शुरुआत किया था रियल एस्टेट एजेंट के जो मुद्दे हैं और जो क्लाइंट के मुद्दे उसको रखने के लिए। तो क्लाइंट की सेफ्टी और एजेंट की सेफ्टी के लिए हमने ये प्लानिंग किया हुआ है और बहुत सारे बिल्डरों के भी जो मुद्दे हैं उनको हम लोग कवर। क्लाइंट की सेफ्टी और बिल्डरों की मुद्दे आपने ध्यान में रखते हुए इसका गठन किया हुआ है। क्या क्या मतलब मुद्दे थे और क्या 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 करेंगे? उसमें तकलीफ ये थी कि पहले जब हम रियल एस्टेट में काम करते थे तो उसमें क्या होता था कि हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता कि हम कहाँ जाए। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हम सुनते थे कि एज ए क्लाइंट मैं अगर किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कौन मेरी बात सुनेगा, वो ऑप्शन नहीं था। लेकिन रेरा आने की वजह से रेरा पे जब हमने वर्किंग शुरू किया तो क्लाइंट की भी बात हम लोग मान रहे हैं। जी, तो आज जैसे आपने साल भर से आप काम कर रहे हैं, आपने नई स्थापना की, आपने संगठन शुरू की, तो किस तरह का आपको प्रतिसाद अपने लोगों की तरफ से मिला और क्या कहना चाहेंगे? प्रतिसाद तो बहुत अच्छा मिला। बहुत जो रियल एस्टेट एजेंट थे स्पेशली उनकी कोई सुनने वाला नहीं था मार्केट में। उनकी कोई भी परेशानी होती थी तो कोई पे भी जाने का ऑप्शन नहीं रहता था। लेकिन वो आने के बाद में जब हमने आया तो बहुत सारे एजेंट सामने आए जिनकी प्रॉब्लम थी, क्लाइंट सामने आए जिनकी प्रॉब्लम थी, उनको हमने सॉल्व किया। हमारे जो सोल्यूशन जिस तरीके से निकल सकता था वो निकला। जैसे हम सीपी से मिले एंड मैडम फडोले साहब से मिले हमारे मुद्दों को लेके। उसके बाद हमने डिप्टी से जो है हमारे अजीत पवार जी से मुलाकात की तो अपने मुद्दे वहाँ पे हमने रखे कि हमारी जो परेशानियाँ। तो अभी क्या कहेंगे आप, जैसे आपके संगठन को जुड़ा कितने सदस्य भी हैं और आगे और कितने सदस्य बनेंगे? नए सदस्य जिनको बनना है उनके लिए क्या हमारा जो अभी हमारे सदस्य हैं, अभी टोटल हम लोग 2000 लोग हैं और पूरे महाराष्ट्र में ऐसे ही तो बहुत सारे एजेंट काम करते हैं जिसका अभी डेटा नहीं है, पर एज पर डेटा ही कम से कम 50,000 एजेंट काम कर रहे हैं। और हम प्लान कर रहे थे जो भी रियल एस्टेट में एजेंट काम कर रहा है या रियल एस्टेट में काम कर रहा है उसका एक प्रॉपर डेटा बेस हो और वो कोई भी उसको एक सही चीज मिले, क्लाइंट को भी सही चीज मिले, एजेंट को भी कहीं घटना न घटे, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग किस पे विश्वास करते हैं, एजेंट को। तो उसके साथ में हो। और हमारा ऐसा बोल सकते हैं कि जुड़ने के लिए हमारे पास ऐसा कोई स्पेशल मेंबरशिप नहीं है। अभी हमने जब शुरुआत की है, कोई भी हमारे साथ एज एजेंट के तौर पे काम कर। पहले कस्टमर के साथ में धोखाधड़ी हुआ करती थी, डेरा आने के बाद तो कहीं ना कम हो गई और भी कहीं धोखाधड़ी हो रही है, वो आपके संगठन निर्माण के बारे में हम चाहेंगे कि हमारे क्लाइंट के साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो, हमारे एजेंट के साथ भी धोखाधड़ी ना हो, एजेंट भी गलती ना करे। इवन जो बिल्डर्स की तरफ से गलतियां होती है, हम बिल्डरों से भी लगातार बात करना चालू कि ऐसा कोई भी काम मत करो जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट को, हमारे एजेंट को और आपको तकलीफ। क्या कहेंगे आप? अपनी संगठन शुरू किया, आपके लिए योजना वगैरह आपको क्या साल भर से बच्चे अच्छा प्रतिशत मिला और स्थापना हुई ऑफिस की, क्या आगे क्या? सर, हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि एजेंट जो क्वालिफाइड एजेंट है उन लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया तो उन लोगों को एक अच्छा तरीके से डेवलपर और बिल्डर का एक बॉन्ड हो, उनमें किस तरीके का धोखाधड़ी ना हो। और हम जब सबको बता रहे हैं कि अभी आप ज्वाइन होंगे तो एग्रीमेंट के साथ ज्वाइन होंगे, ये एग्रीमेंट के साथ ज्वाइन होंगे तो उस तरीके की कोई धोखाधड़ी नहीं। रेरा की अगर बात की है, रेरा में क्या खामियां हैं, क्या तुमको लगता है कि वो जिसकी वजह से जो मुझे लगता है उनका मूल्य क्या है? रेरा में कुछ खामियां तो है जरूर सर, और वो डेवलपर की तरफ से है तो उसमें हमारे एजेंट की तरफ से कुछ फेवरेबल कंडीशन उसमें हम डालेंगे। जैसे कि जो उन्होंने किया है, जो भी ये होगा एग्रीमेंट का कमीशन का जो है वो कुछ कर रहे हैं और जो भी रजिस्ट्री होगी उसमें नाम रहेगा एजेंट का। तो ये बहुत बड़ी बात है रेरा ने किया है। क्या कहेंगे आने वाले समय में आपका जो संगठन है किस तरह जो कस्टमर से उनके लिए और जो एजेंट है उनके लिए लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होगा ना सर। हम आप सीरियल चलाएंगे कि किस तरीके से रियल एस्टेट में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वो हम अभी सीरियल चलाएंगे। और लोगों को हमारा एक संदेश है सर कि एनएमआरडी सैंक्शन प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ऑथोराइज रियल एस्टेट एजेंट जो है उनसे ही कॉन्टेक्ट, ये हमारा संदेश है। क्या कहेंगे आप
अभी जैसे लोग प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, अलग अलग तरह के प्रॉपर्टी लेने में फंस जाते हैं, क्या कहेंगे आप लोगों ने किस तरह की प्रॉपर्टी देनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए, रजिस्ट्री होने के बाद भी रजिस्ट्री पूर्वक पूछ के किस तरह कंफर्मेशन किया जाए? तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेरा एक्ट आने के बाद रेरा ने जो प्रोविजन किए, क्या होता था कि हर चीज को समझना, उस डॉक्यूमेंटेशन को समझ के उसके ऊपर विश्वास करना, यहाँ बहुत दिक्कत है। कई सारी बातें इसमें फ्रॉड होते रहे। लेकिन रेरा ने बहुत अच्छी बात की कि रेरा ये सारा का सारा काम रेरा का नंबर देने के पहले खुद प्रोवाइड करता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर आए, सारी चीजों का क्लियरेंस रहे, सारी चीजें मिलने के बाद ही उसको रेरा रजिस्ट्रेशन मिलता है, रेरा नंबर मिलता है। तो रेरा नंबर अगर है तो यहाँ सीधी सी बात है कि आप डाउट को खत्म करके आप उस चीज को परचेस कर सकते हैं, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ उतना ज्यादा अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर किसी को उतनी ज्यादा जानकारी नहीं, खास करके जो क्लाइंट है उनको उतनी ज्यादा जानकारी उतना पता होता है कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ और मुझे मेरे नाम से रजिस्टर करते हैं, बट उसके लीगल फैक्टर्स जो है उसके ऊपर उतनी ज्यादा स्टडी उसकी भी होगी। लेकिन रेरा आने के बाद में ये सारी चीजों का कहीं ना कहीं सारी चीजों खत्म हो गई, और अब इस बात को निश्चित तरीके से हम लोग रेरा अगर अथोराइज नंबर वाली कोई प्रॉपर्टी है उसको अगर परचेस करते हैं, और उसके साथ साथ में रेरा के अथोराइज जो एजेंट उनके जरिए से अगर हम इन चीज को खरीदते हैं तो यहाँ पर आपके रिस्क शून्य हो जाते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। और हमारे जो संगठन है, संगठन को शुरू करने के पहले जो सोच हमारी कि यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ काम करना चाहता है उसके लिए अच्छी लाइफस्टाइल हो, उसके बहुत सारी जरूरतें हैं, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन चीजों को कहीं ना कहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हो, उसके सॉल्यूशन निकले, और यही कोशिश करने के लिए हमने इस भारतीय रियल एस्टेट जो एसोसिएशन को गठित किया, उसी की वजह से किया है। और यहाँ हमारी पूरी तहरीर से कोशिश रहेगी कि एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ जाए और एक अच्छा हम लोग एक प्लेटफॉर्म खड़ा करें। थैंक यू।